डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का सेट्स के इस क्लास में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने समुच्चय के निरूपण की विधियां, इन पर प्रश्न व हल तथा समुच्चयों के प्रकार देख चुके हैं। आज हम लोग वेन आरेख, दो समुच्चयों का संघ का वेन आरेख द्वारा दर्शाया जाना, समुच्चयों के संघ के गुणधर्म, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय तथा उसका वेन आरेख द्वारा निरूपण इत्यादि देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज वेन आरेख वास्तव में समुच्चयों को निरूपित करने वाले आरेख वेन आरेख कहलाते हैं। ओके, सामान्यतः वेन आरेख में जो समष्टि समुच्चय होता है उसे आयत द्वारा और इसके उप समुच्चय जो होते हैं उन्हें आयत के अंदर वृत्तों से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, उदाहरण हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यदि समष्टि समुच्चय u इज इक्वल टू, देख रहे हैं आप लोग कि u इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 1 से लेके 10 तक की संख्याएं इस समष्टि समुच्चय में है। ओके, और इसका एक उप समुच्चय a इज इक्वल टू कितना है, 2 4 7 8 है। ओके, तो अभी ऊपर बताया गया है कि हम लोग आयत के द्वारा, आप देख रहे हैं कि इसमें ये आयत बना हुआ है और आयत के अंदर ये a जो दिया है ना, जिसके अवयव 2 4 7 8 है, वो अंदर बना हुआ है। तो ये जो अंदर का जो वृत्त के तरह बना है, ये समुच्चय कौन सा है, a है, जिसके अवयव हैं 2 4 7 8। तो समष्टि समुच्चय में पूरे अवयव 1 से 10 तक होंगे, उनमें से 2 4 7 8 a के अंदर लिख देंगे जो कि a का अवयव है, और बाकी जो बचेंगे 2 4 7 8 चूँकि समष्टि समुच्चय के अंदर ही है, तो 2 4 7 8 भी इस u का ही अवयव कहा जाएगा। अब इससे बाहर जो बचते हैं अवयव कौन कौन से, 1 3 4 5 6 9 और 10, ये इस वृत्त से बाहर, क्योंकि जो a के अंदर ये अवयव नहीं थे, किसके अवयव थे, u के। तो इस तरह से हम लोग वेन आरेख इस तरह क्या कहा गया, आयत बना लेंगे। हमेशा समष्टि समुच्चय आयत बनेगा, उसमें एक या दो जितने भी उप समुच्चय उसके होंगे वो इसके अंदर वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल भी हमारे पास है, दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए। ओके, समष्टि समुच्चय u कितना है, उसके अवयव 1 से लेके कहाँ तक हैं, 12 तक हैं, और a और b दो उप समुच्चय कहे जाएंगे इसके, क्योंकि a और b के सही अवयव u में उपस्थित हैं, a और b के सभी अवयव u में हैं, अतः a और b इसके उप समुच्चय हैं। तो देख सकते हैं स्पष्ट कि जो a और b, चूँकि a और b में भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं, दोनों का सर्वनिष्ठ जो दोनों में अवयव हैं वो कौन से हैं, 3 और 5 हैं। तो सिंपल सा एक आयत बना लिया, और इस आयत के अंदर चूँकि इन दोनों में कॉमन अगर अवयव हो तो दोनों को कॉमन करा दिया, ये कॉमन एरिया है। तो इस एरिया में क्या करेंगे कि जो a और b के अवयव हैं, एक तरफ ये वाला क्या है, a है, और इधर वाला क्या है, b है, और a और b के जो कॉमन अवयव देख लीजिए, दोनों में जो हैं वो 3 और 5 हैं, तो इनके बीच में देखिए यहाँ पे 3 और 5 लिख दिया गया, राइट। और 3 और 5 के अलावा a के अवयव कौन से बचे, 2 4 और 7, वो a में ही इस साइड में लिख दिया गया। और b के अवयव कौन से बचे, 9 और 10, 3 5 के अलावा देखिए 3 5 के अलावा कौन से अवयव बचे, 9 और 10, वो b के अंदर यहाँ लिख दिया गया। ओके, तो इस तरह से, और a के जो अवयव बच रहे थे, दोबारा देखिए, a के अवयव 3 5 के अलावा कौन से बच रहे थे, 2 बच रहा था, और 4 बच रहा है, और 7 बच रहा है, वो आप देखिए यहाँ लिखे गए हैं। ओके, और 3 5 के अलावा दोनों का जो कॉमन था वो तो यहाँ लिख दिया गया कॉमन एरिया में, राइट। और 3 5 के अलावा जो b का अवयव बचे वो कौन से हुए, 9 और 10 हुए, वो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया, राइट। और अब a और b के अवयव तो पूरे हो गए। अब a और b के अवयव को छोड़ दिया जाए तो u के अवयव कौन से बचे, 1 बचा, 6 होगा, 8 हुआ, 11 और 12, वो u के अंदर लिख दिए गए। इस तरह से हम लोगों ने समष्टि समुच्चय और उसके अवयवों को प्रदर्शित करना सीखा है। ओके, अब आगे देखा जाए, देखिए समुच्चय संक्रियाएं। समुच्चय संक्रियाओं में मुख्यतः 3 आती हैं, 2 समुच्चयों का संघ है, ओके, और 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना, और एक समुच्चय में से दूसरे समुच्चय को माइनस करना, मुख्यतः यही 3 है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखा जाए 2 समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ओके, बड़ा सिंपल है, अगर a और b 2 समुच्चय दिए गए हैं
तो दोनों समुच्चयों के अवयवों से जो बना समुच्चय होता है वो दिए गए समुच्चयों का संघ कहलाता है। इसका मतलब संघ में ए के भी अवयव रखेंगे और बी के भी अवयव रखेंगे। अगर तीन समुच्चय दिए हैं, मान लिया ए और बी और सी तीन समुच्चय दिए हैं और उनका संघ निकालना है, तो एक नया समुच्चय बनाएंगे जिसमें तीनों के अवयव आ जाए, तो तीनों समुच्चयों का संघ कहलाएगा। लेकिन अभी हम लोग दो समुच्चयों का संघ देखते हैं। ओके, परिभाषा उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि माना ए और बी दो दिए गए समुच्चय हैं, तब दोनों समुच्चयों ए और बी के अवयवों से बना समुच्चय दिए गए समुच्चयों का क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। समझ में आ गया? संघ मतलब दोनों के अवयव उसमें आ जाएंगे। और ए और बी चूंकि दो समुच्चय हैं तो उसके संघ को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए यूनियन बी। ए के बाद यू लिखेंगे और फिर कैपिटल यू और उसके बाद बी से प्रदर्शित करते हैं। ए यू बी लिखा हो, इसका मतलब ये लिखा अगर कहीं पे है तो इसका मतलब ए यूनियन बी, मतलब ए और बी का संघ ज्ञात करना है। ओके, इसको अगर देखें तो समुच्चय के रूप में ऐसे लिखते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसे ध्यान रखना चाहिए, ये हायर क्लासों में भी काम आता है, ऊंचे क्लासों में भी काम आएगा, 12th में काम आएगा, बीएससी करते हैं तो बीएससी में काम आएगा, एमएससी में। ये सिंबल आप ध्यान रखने चाहिए कि ए यूनियन बी की परिभाषा है एक्स सच दैट एक्स ए में भी एक्स ए का है अथवा ए एक्स बी का अवयव। ध्यान रखिएगा, अथवा यहाँ लगेगा, और लगा है, अथवा एक्स बिलोंगिंग इन ए अथवा एक्स बिलोंगिंग इन बी। ओके, तो ए यूनियन बी की ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। संघ निकालना सीखिए। ए का मान कितना है? ए के अवयव कितने हैं? 2, 3, 4, 5 और 7 हैं। बी में अवयव क्या हैं? 4, 7, 9 और 10 हैं। और इन दोनों समुच्चयों का हमें संघ ज्ञात करना है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ए यूनियन बी का मतलब अभी बताया गया था कि ए के भी अवयव और बी के भी अवयव। ध्यान रखना है कि जो अवयव दोबारा आते हैं वो समुच्चय में दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो देखिए 2 लिख दिया, 3, 4, ओके, 5, 7, 4 और 7 हो चुका है, इसलिए इसका अवयव 9 और 10 लिख देंगे। तो इस तरह से दोनों का संघ प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया? दोनों समुच्चयों के अवयव यूनियन में होने चाहिए। ओके, तो वही संघ कहलाता है। रिपीट नहीं करना, रिपीट होगा वो एक ही बार, जैसे दोनों समुच्चयों में जो अवयव कॉमन होंगे वो एक ही बार लिखना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसका जरा वेन आरेख से रिप्रेजेंटेशन देखिए, वेन आरेख से इसका प्रस्तुतिकरण देखिए। किसका? संघ का वेन आरेख द्वारा हम लोग जरा इसका क्या देखें कि वेन आरेख से कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो संघ का वेन आरेख द्वारा निरूपण, ये चित्र बने हैं, देखिए जरा, संघ का वेन आरेख द्वारा निरूपण का चित्र बना हुआ है, क्लियरली बना हुआ है, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। ओके, अगर ये देखिए जो हम लोगों का यूनिवर्सल सेट दिया होता है, ओके, वो तो हम लोग एक आयत के द्वारा यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर दिया? एक आयत। ओके, और ए और बी उसके क्या हैं? उप समुच्चय हैं। ओके, तो देख लीजिए, और ए और बी में अगर कुछ अवयव समान हो तो दोनों को मिलाते हुए, ध्यान दीजिए, दोनों को मिलाते हुए अगर खींच देंगे, ऐसे दोनों को मिलाते हुए खींचा जाएगा, ऐसे और ऐसे। अब ये दोनों समुच्चय, ये वाला ए हो गया और ये वाला कौन सा हो गया? बी हो गया। लेकिन वास्तव में संघ कौन सा क्षेत्र होगा? तो संघ जो है ए और बी दोनों का, ए का भी पूरा पूरा क्षेत्र और बी का भी पूरा पूरा क्षेत्र। ये वेन आरेख से किसको प्रदर्शित कर लिया हम लोगों ने? यूनियन को प्रदर्शित कर लिया। ये चित्र बना हुआ है, राइट। और अगर दोनों में कोई अवयव कॉमन नहीं है, दोनों में कोई अवयव मिल नहीं रहा है कि जो कि दोनों में हो, तो संघ को ऐसे अलग, ये दोनों, और दोनों को साइड कर देंगे, दोनों को छायांकित कर देंगे अलग अलग। और यहाँ भी देखिए दोनों को छायांकित किया गया, लेकिन इसमें कुछ अवयव कॉमन थे इस पहले चित्र में, और इसमें अवयव अगर कॉमन ना हो तो उनके संघ को वेन आरेख द्वारा इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो ए यूनियन बी को वेन आरेख से प्रदर्शित करना भी, निरूपण करना भी समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखें इसमें। ओके, अब है दो से अधिक समुच्चयों का संघ। हम पीछे भी थोड़ी सी बात बताए थे, लेकिन इसमें थोड़ा प्रदर्शित कैसे करते हैं कि यह दो से अधिक समुच्चय हमारे पास हों। कौन कौन से? यदि A1, A2, A3 कहाँ तक AN तक समुच्चय हों, तब इन समुच्चयों का संघ निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हायर क्लास के हिसाब से भी काम आता है कि A1 यूनियन A2 यूनियन सभी का मतलब संघ, n अवयवों का संघ है। तो इसको बराबर में देखिए ये लिखा गया है, U बनाइए
यहाँ आई का मान 1 से लेके कहाँ तक, n तक, और ए आई, ये लिख देने का मतलब, ये प्रतीक बनाने का मतलब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। ये प्रतीक बनाने का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN होता है, राइट। तो इस तरह से हम n समुच्चयों के संघ को प्रदर्शित करते हैं, ओके। उदाहरण देख लीजिए, हमारे पास 3 समुच्चय हैं। अभी बताया था पीछे कि अगर 3 समुच्चयों का संघ ज्ञात करना हो तो तीनों के अवयव उसमें आ जाना चाहिए। उदाहरण देखिए, एक के अवयव क्या है, 1 2 4, बी के अवयव हैं 4 6 7, और सी के अवयव हैं 3 7 10। तो देख लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 10, ए के भी अवयव आ गए 1 2 और 4, बी के भी अवयव आ गए 4 6 7, देखिए 4 6 7 इसमें मौजूद हैं, और उसके बाद 3 7 10, 3 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, और 10 भी। इसका मतलब तीनों समुच्चयों के अवयवों से जो बना वही तो संघ था, ओके। तो इस तरह से 3 समुच्चयों का संघ ज्ञात किया जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके। उसके बाद हम लोग देखें समुच्चयों के समुच्चय संघ के गुणधर्म, जो अभी अभी हम लोगों ने यूनियन निकाला है ए यूनियन बी। तो इसमें सबसे पहला नियम है वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम क्या होता है कि अगर हम किसी समुच्चय का उसी से यूनियन निकालें तो वही समुच्चय प्राप्त होगा, यानी ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ये कौन सा नियम कहलाता है, वर्ग सम नियम कहलाता है, ओके। क्रम विनिमय नियम, क्रम बदलने, मतलब ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी यूनियन ए। चाहे ए को पहले लिखें चाहे बाद में यूनियन निकालें तो दोनों क्या आएंगे, समान आएंगे, ओके। उसके बाद है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में देखिए बी यूनियन सी निकाल के फिर ए के साथ यूनियन निकालें, अथवा ए यूनियन बी निकाल के फिर सी के साथ यूनियन निकालें, दोनों ही क्या आएंगे, समान आएंगे। इसी को कौन सा नियम कहते हैं, साहचर्य नियम कहते हैं। संख्याओं में यदि साहचर्य नियम की बात करते हैं आप, तो हम 2 + 3 + 5 यानी 2 3 को जोड़ के 5 जोड़ें, और इधर क्या है 2 + 3 और 5 को ऐड करके फिर 2 को जोड़ें, तो ये कौन सा नियम कहलाता है, साहचर्य नियम, जो कि आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में जरूर पढ़े होंगे। तो साहचर्य नियम का भी पालन होता है संघ द्वारा, संघ जो निकालते हैं। तो वर्ग सम नियम हो गया, ओके। उसके बाद क्रम विनिमय नियम हो गया, उसके बाद साहचर्य नियम। समझ में आ गया साहचर्य नियम। साहचर्य में बी यूनियन सी करके फिर ए के साथ यूनियन निकालें, या ए और बी का यूनियन करके सी का यूनियन निकालें, दोनों समान होते हैं। उसके बाद अगला गुण है तत्समक नियम। कौन सा तत्समक नियम कहलाता है, अगर हम ए का रिक्त समुच्चय से यूनियन निकालें बराबर वो किसके आएगा, ए के। तो ये 4 नियम हो गए संघ के गुणधर्म में, वर्ग सम नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और तत्समक नियम, ओके। तो ये था हम लोगों का समुच्चयों के संघ के बारे में। क्वेश्चंस को भी चूँकि उदाहरण थोड़े देखे, अब बुकों की एक्सरसाइज बाद में देखिए उसको, जो भी बुक हो, ओके। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग इन पे संक्रियाएँ, समुच्चय के संक्रियाओं में अगला जो हम लोगों का है वो है 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ कहते हैं कॉमन को, जो दोनों में हो, राइट। तो बड़ा सिंपल परिभाषा भी हो जाएगी। 2 समुच्चयों के सर्वनिष्ठ समुच्चय में देखिए साफ साफ लिखा है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। माना ए और बी 2 समुच्चय हैं, वह समुच्चय जिसमें दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ अवयव, सर्वनिष्ठ समझ रहे हैं ना, कॉमन दोनों में जो हो, उससे एक नया समुच्चय बना दें तो उसको क्या कहेंगे, ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। इसे ए इंटरसेक्शन बी, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, उल्टा यू बना दीजिए, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और कैसे ज्ञात होता है, दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दोनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय प्राप्त हो जाएगा, ओके। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय में अभी जस्ट उदाहरण भी देखा जाए। देखिए यहाँ पे तो पहले तो यहाँ उदाहरण है, ए कितना दिया है, यहाँ पे देखिए ए जो हम लोगों का दिया है वो उसके अवयव हैं 1 3 4 5 9, ओके। और बी के अवयव हैं 3 5 7 10, ओके। इन दोनों का कॉमन अवयव कौन सा, देखिए दोनों में जो हो 3 और 5, इसी को तो इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 3,5 आ जाएगा, ओके। दोनों में जो वही ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब इसका अगर हम वेन आरेख से प्रदर्शित करना चाहें, 2 समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का वेन आरेख द्वारा अगर निरूपण किया जाए तो देखिए ये तब के लिए वेन आरेख है। उसी तरह से यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, ओके, ये यूनिवर्सल सेट हो गया आयत, और उसी के अंदर इसको दर्शाया जाता है। तो चूंकि ए और बी में क्या था, ए और बी में यदि कॉमन एलिमेंट हैं तो दोनों का कॉमन कहाँ आ जाएगा,
इसके अंदर, यानी ये है कॉमन, यही तो सर्वनिष्ठ है दोनों का। ओके, तो ये प्रदर्शित किया गया है छायांकित भाग। छायांकित भाग ए यूनियन बी को प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि ए उपसमुच्चय हो बी का, ए समुच्चय जो है बी का क्या हो, उपसमुच्चय हो, तो वेन आरेख कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ओके, यू हो गया, और चूंकि ए जो है वो उपसमुच्चय है तो ए जो है बी के अंदर बनेगा। ये अंदर वाला सर्किल क्या है, ए है, और बाहर वाला क्या है, बी है। तो जो दोनों का कॉमन होगा वो ए वाला होगा, इतना कॉमन होगा, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए वही चित्र में बना है दूसरे वाले में, ए इंटरसेक्शन बी ये तब है जब ए सबसेट ऑफ बी है, और ये तब है जब दोनों का कुछ अवयव कॉमन हो, सभी के सभी कॉमन न हो, दोनों में न हो, तब के लिए है। ओके, अब है दो से अधिक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय। उसी तरह से पहले तो प्रदर्शन करना देख लीजिए, जैसे हम लोगों ने यूनियन में किया था कि यदि A1, A2, A3, AN, लास्ट वाला कौन सा लिख लीजिएगा यहाँ, AN समुच्चय हो, n समुच्चय हैं, तब इनके सर्वनिष्ठ को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। एकदम यूनियन जैसा यहाँ इंटरसेक्शन है, दोनों का सभी का n समुच्चयों का क्या है, सर्वनिष्ठ है। A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन लास्ट में AN है। तो इसको उसी तरह से जैसे यूनियन को कि हम ये इंटरसेक्शन का चिन्ह बना देंगे, नीचे क्या लिखेंगे, i = 1 से n तक, और यहाँ क्या लिख देंगे, AI लिख देंगे। ओके, तो इस तरह से ये प्रदर्शित किया गया है। ये अभी तो लगभग नहीं काम आएगा लेवल, लेकिन ये चूँकि यहाँ समुच्चय का बेसिक कर रहा है तो ये जानना जरूरी है, ध्यान रखेंगे, कभी सामने आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, 10 का दिखाना हो, 5 का दिखाना हो, तो आई का मान अगर 5 का है तो आई का मान 1 से लेके 5 तक हो जाएगा, राइट, और AI, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 से 5 तक A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 इंटरसेक्शन A5 हो जाएगा, राइट। अब हमने अगले में क्या किया, 3 समुच्चय लिए गए हैं और उनका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। ए में है 1 2 3 4, बी में है 2 3, और सी में है 1 2 3 10 11। तो आप गौर से देखिए कि इन तीनों समुच्चयों में सर्वनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, 2 और 3। देखिए 2 3 और 2 3, तो ये तीनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हो जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, उसके अवयव क्या हो जाएंगे, 2, 3 हो जाएगा, राइट। एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है, ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद पूरे यहाँ पे चूँकि क्लास के लिए अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन थोड़े से गुणधर्म 3 के बारे में यहाँ हम डिस्कस कर दे रहे हैं, केवल 3 है इसमें गुणधर्म। पहला देखिए, ये बाद में वहाँ भी अगले क्लास में भी डिस्कस कर देंगे। वर्ग सम नियम, इसमें भी वर्ग सम नियम है कि ए का इंटरसेक्शन अगर ए से करें, ए और ए का ए से कॉमन देखें तो सभी अवयव होंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्रम विनिमय नियम का इसमें भी पालन होता है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है, बी को पहले लिख दें तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, इंटरसेक्शन ए, राइट। ये क्रम विनिमय नियम है। और अभी अभी पीछे साचर नियम देखा था, तो जो संघ में था वही, जो यूनियन में था वही इंटरसेक्शन में भी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि चाहे तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल के फिर इंटरसेक्शन सी के साथ लिखें, बराबर होगा ए इंटरसेक्शन और फिर बी इंटरसेक्शन सी। ये जो हम बाद में लिख रहे हैं ना, इसको आप पहले लिख सकते हैं, ये वाला बाद में लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता, राइट। चाहे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला जो लिखा है ये वाला, ये चाहे हम पहले लिख लें, ये वाला क्या करें बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये नियम कौन सा, मतलब एक बार ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकाला गया फिर सी के साथ, और यहाँ पे बी और सी का पहले निकाला गया फिर ए के साथ, तो ये साचर नियम हो गया। तो आज इस क्लास में इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक भी करिए। अगर लगे कि क्लास पसंद आई हो, लगे क्लास यूज़फुल है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके।